नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है MK इंग्लिश क्लासेज में। टेक्निकल इश्यू के कारण कई दिनों तक वीडियो नहीं बन पा रहा था, आज बनेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ऑट टू। यूज ऑफ शुड, मस्ट, ऑट टू। सबसे पहले यूज ऑफ शुड को पढ़ेंगे। यूज ऑफ शुड को पहले पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कैसे कैसे या किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका नियम है इसका प्रयोग सलाह या सुझाव के लिए सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो हो जाएगा he should not play in the sun। और इसका प्रयोग होता है जैसे कि दूसरा नियम है कर्तव्य या कर्म का बोध। कर्म का बोध कराने के लिए होता है। कर्म या कर्तव्य या कर्म। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हो जाएगा। इसका अंग्रेजी देखिए क्या होगा। वी शुड ओबे योर पेरेंट्स। देखिए दो नियम इसका बता दिए कि सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, और दूसरा है कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी समझा दिया हूँ, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला नियम देखते हैं क्या है, कैसे है। इसका अगला नियम है, तीसरा नियम है कि शर्त प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका मतलब शुड का प्रयोग शर्त प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कि यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। देखिए शर्त ये बता रहा है कि यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। तो हो जाएगा शुड इट रैन टुडे
rain today, there will be no match. नो मैच। चौथा इसका नियम क्या कह रहा है कि देखिए कि उद्देश्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उद्देश्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कि संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, तो हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। यू शुड फॉल। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। देखो यहाँ पे लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। यहाँ पर लिस्ट का भी प्रयोग यूज किया गया है और शुड का यूज तो किया ही गया है। नेक्स्ट यूज हम लोग पढ़ेंगे मस्ट। यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए का रूप सभी कालों में यही रहता है। इसका प्रयोग निम्न है। इसका प्रयोग निम्न है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि सभी कालों में चाहिए के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है नियम, पहला नियम क्या कह रहा है, आवश्यकता। आवश्यकता के रूप में पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आवश्यकता अथवा अनिवार्यता। अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, जैसे तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। देखिए इसमें नेसेसरी ये है, अनिवार्य ये है, अवश्य शब्द लगा दिया तो समझिए कि आवश्यकता और अनिवार्यता को बता रहा है। तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी यू मस्ट गो नाउ। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसका अंग्रेजी होगा यू मस्ट रीड या स्टडी। देखिए शुड और मस्ट दोनों का यूज पढ़ा दिए, हम दोनों बता दिए कि किस प्रकार से शुड और मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में आर्ट 2 को पढ़ेंगे। अभी इसमें अधूरा है, इसको देख लेंगे। अभी इसका दूसरा नियम भी है, नियम 2 है कल्पना प्रकट करने के लिए। कल्पना प्रकट करने के लिए।
कल्पना प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है किसका? मस्ट का। जैसे एग्जाम्पल है, वह अवश्य ही उन्हें अवश्य ही अब 40 वर्ष का होना चाहिए। अंग्रेजी हो जाएगा he must be 40 now। 40 years now। इसका थर्ड नियम है कि कल्पना निषेध प्रकट करने के लिए, निषेध प्रकट करने के लिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कि तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। अगले वीडियो में हम लोग मस्ट को पढ़ेंगे। मस्ट को पढ़ लिए हैं, अगले वीडियो में हम लोग आर्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।